अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो आलू के काश्तकारों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज मैं उन्हें एक ऐसा फर्टिलाइज़र प्लान देने जा रहा हूँ, खादों का एक ऐसा आलू की फसल के लिए जो है मंसूबा देने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से वो 1 एकड़ में से 12 से 15 हज़ार रुपये बचत कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 20 एकड़ काश्त करते हैं तो आप 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं, और अगर आप बड़े काश्तकार हैं, 100 एकड़ की काश्तकारी करते हैं, तो आपको जो है वो 12 से 15 लाख रुपए की बचत हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आलू की फसल एक ऐसी फसल है जो कि किसानों को बहुत ज़्यादा मुनाफा भी देती है, लेकिन इस पर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, और ख़ासकर जो खादें हैं उन पे ख़र्चा सबसे ज़्यादा आता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा फर्टिलाइज़र प्लान देने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप खादों का ख़र्चा जो है वो तकरीबन आधा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 फर्टिलाइज़र प्लान आप लोगों के सामने पेश करूँगा। एक वही पुराना जो हमारे आम किसान जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, और फिर इसके साथ हम मुकाबला कराएंगे जो एक नया फर्टिलाइज़र प्लान है, एक नया खादों का मंसूबा है, जिसकी मदद से आप जो है अपना खादों का ख़र्चा जो है वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये, बल्कि अगर आप सही तरीके से उसको ज़रूरी माहिरीन के साथ मशवरे से चलें तो 15 से 20 हज़ार रुपये 1 एकड़ के पीछे आपकी बचत हो सकती है। तो दोस्तों, आए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो लिख रखी हैं, ताकि जो चीज़ें हैं उनको हम तरतीब में रख सकें और आपको सही तरीके से समझा सकें। अब जो आलू की फसल काश्त करते हैं, तो एक अच्छी आलू की फसल एक मुनासिब दर्जे की, दरमियाने दर्जे की जो ज़मीन है उसकी मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे। तो एक दरमियाने ज़रखेज़ी वाली जो आलू की फसल होती है, वहाँ पर नाइट्रोजन की जो मिकदार है आलू को चाहिए होती है वो 100 किलो चाहिए होती है। इसी तरह फास्फोरस 60 किलो, और जो पोटाश है वो 50 किलो चाहिए होती है। अब अगर हम पुराने फर्टिलाइज़र प्लान को देखते हुए इस मिकदार को हासिल करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें डालना पड़ेंगी। तो दोस्तों, ये जो मतलूबा खाद हमने कही है, या मतलूबा जो खुराकी अज्जा हैं वो हमने कहे हैं, ये हम हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने खेत में 50 मन जो है वो पोल्ट्री मैन्योर डाल दें, ये जो मुर्गियों की बीठे होते हैं वो डाल दें, और साथ में 2.5 बोरी DAP का इस्तेमाल करें, 4.5 बोरी जो है वो यूरिया का इस्तेमाल करें, और 2 बोरी जो है वो SOP इस्तेमाल करें। तो ये मतलूबा मिकदार हम पूरी कर सकते हैं। अब हम अगर इसके ख़र्चे का अंदाज़ा लगाएं, ये पुराना फर्टिलाइज़र प्लान मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ फार्मर्स इससे ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोग्रेसिव या शौकिया तौर पे जो बहुत अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं। उनको मैं अभी तक डिस्कस नहीं कर रहा। हम जो है वो एक अच्छी पैदावार के लिए जो है वो बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ वाली पैदावार नहीं, हम इकोनॉमिकल जो एक पैदावार है उसकी बात कर रहे हैं। अब हम इसके ख़र्चे की बात करते हैं। तो अगर आप 2.5 बोरी जो है वो DAP लगाते हैं, तो आपको पता है कि 12,000 के हिसाब से ही अगर उसको लगा लें तो आपका 30,000 रुपये 2.5 बोरी DAP पे खर्चा आएगा। 4.5 बोरी जो यूरिया इस्तेमाल करेंगे 2500 के हिसाब से आप लगा लें, तो आपको जो है वो 11,200 रुपये की पड़ेगी। SOP जो है वो तक अगर आप 15,000 रुपये के हिसाब से लगाएं तो 30,000 की पड़ेगी। इस तरह से आपका 1 एकड़ पे जो सिर्फ खाद का खर्चा है वो 71,250 रुपये आएगा। पोल्ट्री मैन्योर का ख़र्चा इससे अलग है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जो कि एक जदीद जो है वो फर्टिलाइज़र प्लान हो सकता है। उसमें बाज़ किसान जो हैं वो थोड़ा सा अपने ज़हन में सोचेंगे। तो दोस्तों, हम आते हैं उस प्लान की तरफ जो मैं आपको तरफ देने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम DAP की जगह पे जो है वो मुख्तलिफ़ खादों का मिक्सचर भी इस्तेमाल करेंगे, और अपनी जो ज़मीन है पाकिस्तानी उसको देखते हुए जो है अपना फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो उसकी मनसूबाबंदी करेंगे। तो दोस्तों, इस केस में आप इस्तेमाल करेंगे BOP बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट है, और साथ में इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दोस्तों, DAP को आप डाल देते हैं, लेकिन BOP को जब भी आप डालते हैं तो इसको एक दानिशमंदाना और सोच समझ के अच्छे तरीके से डालना पड़ता है, फिर ही आप इसको अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब बहुत सारे किसान जो हैं BOP को डाल देते हैं और साथ को उसको सही तरीके से नहीं डालते, जिसकी वजह से उनको बाद औक़ात वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते जो कि मिलने चाहिए।
अब बीओपी को कैसे इस्तेमाल करना है हम इसकी भी बात कर लेते हैं। अब लेकिन उससे पहले हम खर्चे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 बोरी बीओपी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बीओपी का जो आम रूटीन में चल रहा है 2200 रुपये में मिल जाती है, तो 11,000 रुपये की आपकी 2200 के हिसाब से भी मिलती है, तो आपको बीओपी मिल जाएगी। उसके बाद आपने दूसरी जो खाद इस्तेमाल करनी है वो यूरिया फॉस्फेट है। यूरिया फॉस्फेट का 25 किलो का एक बैग जो है वो आपको तकरीबन जो है वो 9,000 की रेंज में मिल जाता है। तीसरी खाद जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो जो है यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं, और यूरिया खाद यहाँ पे हमने इस फर्टिलाइज़र प्लान में हम इस्तेमाल करेंगे 6.5 बैग्स यूरिया, 6.5 बैग्स यूरिया इस्तेमाल करेंगे। उसी हिसाब से लगाएं तो 16,250 रुपये के बनेंगे। SOP यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 3 बैग SOP के 25 किलो वाले तेज़ाबी असर वाले सॉलेबल, तो वो आजकल जो है वो तकरीबन 7,000-7,500 की रेंज में मिल जाते हैं। अगर हम 75 के हिसाब से उसको लगा लें तो ये बन जाती है जी 18,750 रुपये की। अगर हम इस सब फर्टिलाइज़र प्लान को जो है वो इकट्ठा कर लें तो ये 60,000 रुपये बनते हैं। एक तरफ आपके 71,250 रुपये और दूसरी तरफ 60,000 रुपये खर्चा आ रहा है। अब हम इनको जमा माइनस करके देखते हैं तो आपको तकरीबन 12,750 रुपये जो है वो 1 एकड़ के पीछे से बचत हो रही है। और अगर आप जो 20 एकड़ काश्त कर रहे हैं तो आपको 1,27,000 और जो आप की बचत हो रही है। अगर आप ज़राई माहिरीन से जो है मशवरे में रहते हैं तो आपका ये बचत जो है वो 1.5 से 2.25 लाख रुपए भी हो सकती है। अगर आप थोड़े से बड़े फार्मर हैं जो है वो 100 एकड़ की काश्त करते हैं तो आपको इस फर्टिलाइज़र प्लान से तकरीबन जो है वो 1.25 से 2 लाख 2.25 लाख रुपए, बल्कि ज़राई माहिरीन के मशवरे से 3 लाख रुपए जो 2.25 लाख या 2 लाख की बचत हो सकती है। अब हम आते हैं कि इन खादों को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। पुराना तरीक़ेकार बहुत किसानों को पता है, ये जो BOP का इस्तेमाल करके हमने अच्छी पैदावार की तरफ जाना है उसकी तरफ हम आते हैं जी, कि उसको हमने कैसे प्लान आउट करना है। तो दोस्तों बुवाई के वक्त जो है वो आप इसमें 5 बोरी BOP डालेंगे, साथ में 25 किलो सॉलेबल तेज़ाबी असर वाली SOP डालेंगे और 2 बोरी यूरिया जो है वो डालेंगे और साथ में 12-12.5 किलो यूरिया फॉस्फेट डालेंगे। तो ये 4 फर्टिलाइज़र्स आपने बुवाई के वक्त जो है वो अपनी खाद आलू की काश्त करते वक्त डाल देनी है बुवाई के वक्त। अब आ जाते हैं दूसरी फर्टिलाइज़र्स को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो जब आपकी फसल उगाव हो जाए और उसके उगाव के 30 दिन बाद जो है हम अपना नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो लगाएंगे। उसमें 1 बोरी आप यूरिया की डालेंगे, साथ में जो है 25 किलो SOP डालेंगे और साथ में 12.5 किलो यूरिया फॉस्फेट डालेंगे। तो इस तरह से हमारा 30 दिन का एक प्लान हो जाएगा। फिर हमने आना है 45 दिन के प्लान पे। जब उगाव के 45 दिन बाद दोबारा से 1.5 बोरी यूरिया की डालेंगे और साथ में 12.5 किलो जो है वो SOP डालेंगे। अब हम आ जाते हैं 60 दिन के फर्टिलाइज़र प्लान पे। 60 दिन अगर आप जिंक वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 50 दिन की फसल जब हो जाए तो उस वक़्त इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अगर सल्फ़र भी इस्तेमाल करना चाहें तो 50-55 दिन पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए जिंक के इस्तेमाल जब आप करेंगे तो फोल ईयर में कर लें, और अगर फ्लड ही करनी है तो फिर उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि फास्फोरस खादों के साथ उसका वक्फा जो है 15 से 20 दिन कम अज़ कम होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं 60 दिन के फर्टिलाइज़र प्लान पे। जब 60 दिन की फसल उगाव के बाद आप लगाएंगे तो वहाँ पे 1 बोरी यूरिया और साथ में दोबारा से जो है वो 12.5 किलो जो है वो SOP लगा देंगे। इस तरह से जो है वो बेहतरीन पैदावार हासिल हो जाएगी और आपका ख़र्चा भी कम होगा। अब ये ट्रायल भी आप लगा सकते हैं, चंद एकड़ पे आप लगाएं, चंद अपने खेत के कुछ हिस्सों पे लगाएं और कंपैरिजन करें अपने जो है वो पुराने तरीके के फर्टिलाइज़र प्लान से। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहूँ, जो खादों के म्यार को जो है सही बनाना या खादों के म्यार को यकीनी बनाना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। DAP भी आपको 2 नंबर मिल सकती है मार्केट में, और BOP भी जो है वो आपको जो है वो लोअर क्वालिटी की मिल सकती है। खादों के म्यार को यकीनी बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है। DAP अच्छी नहीं लगाएंगे फिर भी पैदावार मुतासर हो सकती है, BOP अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो फिर भी जो है वो पैदावार मुतासर हो सकती है।
तो दोस्तों ये एक मुनासिब सा फर्टिलाइज़र प्लान था जिसमें मैंने मेजर फर्टिलाइज़र्स को डिस्कस किया है। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र प्लान बना के दूंगा और एक ऐसा मंसूबा दूंगा जो कि स्कैब पोटैटो स्कैब को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पोटैटो स्कैब का हमारे जो उकाड़ा रीजन है, साहिवाल रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक होता है और बहुत ज़्यादा किसानों के लिए दर्द सर बना हुआ है। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्लान दूंगा जिसकी मदद से आप इस बीमारी से काफ़ी हद तक अपने आलूओं को बचा सकेंगे। और दोस्तों ये था एक फर्टिलाइज़र प्लान। अब बहुत सारे किसान जो है मुझसे सवाल करेंगे कि जी BOP कहाँ से मिलेगी, BOP 3500 को मिल रही है, BOP जो है वो ऐसे मिल रही है। तो मैंने कुछ सैंपल्स जो हैं वो अपने मंगवाए हुए थे और उनके ऊपर मैंने लास्ट जो हमारी गंदम के सीज़न थी वहाँ पे भी टेस्टिंग की थी। उसकी जो वीडियोज़ हैं डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल पे पिछले साल की मौजूद हैं कि वहाँ पे हमने DAP और BOP का एक ट्रायल कराया था और उसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं कि BOP के जो रिज़ल्ट्स हैं वो DAP की निस्बत ज़्यादा अच्छे आए थे, बशर्ते कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया गया था हमारे उस खेत में। तो BOP की क्वालिटी की बात आती है तो BOP के सैंपल्स मैंने लास्ट टाइम भी टेस्ट किए थे और उनका जो फील्ड में ट्रायल्स किए थे, इस दफ़ा भी जो है वो अंडर ट्रायल्स चल रहे हैं, हमारी कुछ टेस्टिंग्स चल रही हैं। आने वाली वीडियोस में मैं चंद एक जो है वो आपको सप्लायर्स जो है उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूंगा। आप उनसे रब्ता करके जो है वो अपनी BOP की जो है वो अवेलेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट में करीब से भी अच्छी BOP आपको यकीनी तौर पे मिल रही है तो आप उसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक फर्टिलाइज़र प्लान। अपना तजर्बा, अपने जो एक्सपीरियंस है, अपनी राय जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी एक ऐसा अमल है जिसमें तजर्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और उन्हीं से हम सीखते हैं और जब हम उनको दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हम बेहतर से बेहतरीन पैदावार की तरफ जाते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।